जय जय राजस्थान। दोस्तों, मैं आपका मित्र हेम सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हेम्स क्लासेज में। दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं उनके जो शहर है उनके उपनामों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज अपन? उनके उपनामों के बारे में। अपन इस वीडियो के अंदर टोटल 110 उपनाम जानने की कोशिश करेंगे। 110 विभिन्न प्रकार के जो उपनाम है, किस शहर का कौन सा उपनाम है उसके ऊपर अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है अब्रक मंडी है। राजस्थान की जो अब्रक मंडी है वो किसे कहा जाता है? तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान की जो अब्रक मंडी है वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी, ये भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये आप प्रश्न आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो अपना दूसरा क्वेश्चन है वो है आदिवासियों का शहर। और आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। आदिवासियों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है अन्न का कटोरा। अन्न का जो कटोरा कहा जाता है वो कहा जाता है श्री गंगानगर को। किस जिले को कहा जाता है अन्न का कटोरा? श्री गंगानगर को। आपको ये भी याद रखना है कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो है वो योदय क्षेत्र, राजस्थान के जो योदय क्षेत्र के जो दो जिले हैं उनमें आपका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला आता है। तो दोस्तों, आज का जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है औजार नगरी। औजार नगरी कौन सी है? नागौर। जिस जिले से अपन बिलोंग करते हैं, जहाँ अपना आसियाना है नागौर, उसको अपन क्या कहेंगे? औजार नगरी कहेंगे। राजस्थान की औजार नगरी कौन सी है? नागौर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस नागौर का जो प्राचीन नाम था दोस्तों वो था अही छत्रपुर। क्या नाम था? अही छत्रपुर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अही छत्रपुर के नाम से नागौर को जाना जाता था। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आइसलैंड ऑफ गैलोरी या रंगश्री द्वीप किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उसे आइसलैंड ऑफ गैलोरी या रंगश्री का द्वीप कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। ठीक है, भारत का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। उद्यानों या बगीचों का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। उद्योगों का शहर किसे कहा जाएगा? कोटा को कहेंगे। ये आपको याद रखना है। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है ऊन का घर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट रूप से लिख लें, इंपॉर्टेंट रूप से इसको याद कर लें कि ऊन का घर बीकानेर को कहा जाता है। बार बार इसको बोलें कि ऊन का घर बीकानेर, ऊन का घर बीकानेर, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आप इनको बार बार अभ्यास करें, इनके साथ में आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो है वो है ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी, मोहनुद्दीन चिश्ती की नगरी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अंडों की टोकरी भी आप इसे बोल सकते हो। पृथ्वी पर इसका प्राचीन नाम है तो वो कौन है? अजमेर। कौन है? अजमेरू भी इसका जो किला था वो अजमेरू था। भारत का मक्का भी इसको बोल सकते हैं, अजमेर को। ये आपको याद रखना है कि ख्वाजा की नगरी, मक्का, ठीक है, ये सब कौन है? अजमेर है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गलियों का शहर। सबसे ज़्यादा जो गलियाँ हैं वो कौन से ज़िले में है? गलियों का किला जैसलमेर का किला है और गलियों का शहर जैसलमेर है। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है गुलाबी नगरी। और गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? जयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान। और ये किसे कहा जाता है? जयपुर को। राम सिंह सेकंड ने इसको गेरवे रंग से रंगाया था। ये आपको याद रखना है कि गुलाबी नगरी जयपुर को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे राम सिंह सेकंड ने अपने गुलाबी रंगों से रंगाया था, यानी गेरवे रंग से। मेन इसमें नाम आता है गुलाबी, नाम की जगह आएगा गेरवा रंग। ये आपको याद रखना है। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है अपने घंटियों का शहर। और घंटियों का शहर जालरा पाटन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जालरा पाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना। राजस्थान की जो छोटी काशी है, राजस्थान की जो छोटी काशी है वो किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? बूंदी को। और जयपुर की काशी किसे कहेंगे? गलता जी को। जयपुर की काशी गलता जी है। और राजस्थान की जो छोटी काशी है या दूसरी काशी राजस्थान की जो काशी है वो कौन है? बूंदी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जल महल, जल महलों की जो नगरी है वो कौन सी है? डीग। डीग के जल महल। डीग कहाँ आता है? भरतपुर में आता है। कहाँ आता है? भरतपुर में आता है। ये आपको याद रखना है। डीग, भरतपुर, जल महलों की नगरी। यहाँ सर्वाधिक रूप से जल महल पाए जाते हैं और इसे
जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। जिलों की नगरी कौन सी है? जिलों की नगरी है उदयपुर। जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। पूर्व का वेनिस भी इसे कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है वस्त्र नगरी। राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। आपको इसका प्रश्न मैंने शुरू में ही बता दिया था कि वस्त्र नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? भीलवाड़ा है। ठीक है, अब्रक नगरी इसको बोला था अपन ने। देवताओं की उपनगरी, देवता कहाँ निवास करते हैं? पुष्कर में। तो देवताओं की उपनगरी किसे कहा जाता है? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ आता है? अजमेर में। यहाँ जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री माता का जो मंदिर है, वो दर्शनीय रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नवाबों का शहर, और नवाबों का जो शहर है वो कौन है? टोंक। नवाबों का शहर कौन है? टोंक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस। पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, रंगश्री का द्वीप। ठीक है, ये सब कौन है? जयपुर है। कौन है? राजस्थान की राजधानी जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, पूर्व का जो वेनिस कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है उदयपुर को। पूर्व का पेरिस जयपुर और पूर्व का वेनिस उदयपुर। इस प्रश्न को आप अलग से नोट कर लें और याद कर लें। ये प्रश्न बहुत बार हर एग्जाम में, बीएसटीसी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अपना जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है पहाड़ों की नगरी। और पहाड़ों की नगरी कौन है? डूंगरपुर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डूंगर मतलब क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। पहाड़ों की नगरी कौन हो गई? डूंगरपुर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है भक्ति शक्ति व साधना की नगरी। भक्ति शक्ति व साधना नगरी कौन सी है? मेड़ता सिटी। और मेड़ता ये कहाँ पर आता है? नागौर में आता है। मेड़ता कहाँ पर आता है? नागौर में। मीराबाई की नगरी, इसको आप ऐसे भी आ सकते हो, मीराबाई की नगरी। ठीक है, भक्ति शक्ति व साधना की नगरी कौन सी है? मेड़ता सिटी। और मेड़ता सिटी कहाँ है? नागौर जिले के अंदर आता है। ठीक है, मूर्तियों का खजाना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूर्तियों का खजाना तिमनगढ़ करौली के अंदर। कहाँ ये? तिमनगढ़ करौली के अंदर। क्या है? मूर्तियों का खजाना। इंपॉर्टेंट रूप से इसको अलग से आप नोट कर लेना। ठीक है, तो मूर्तियों का खजाना कौन हो जाएगा? तिमनगढ़ करौली। अपना जो दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है वो है मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा। मरुस्थल की शोभा या मरुशोभा, वो किसे कहते हैं? रोयडा का फूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सागवान भी इसे कहा जाता है, रोयडा को। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं? रोयडा कहा जाता है। मरुस्थल की जो शोभा है वो भी किसे कहेंगे? रोयडा को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है मरुनगरी। और मरुनगरी कौन सी है? बीकानेर। मरुनगरी कौन सी है? बीकानेर। याद कर लेना। और राजस्थान का हद्दे, हर्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर। राजस्थान के हद्दे, जहाँ आदमी का जहाँ हद्दे होता है, दिल होता है। दिल तो सबका धड़कता है, आपका भी धड़कता होता है। राजस्थान का हद्दे कौन है? अजमेर है। तो राजस्थान का जहाँ हद्दे धड़कता है, दिल धड़कता है, वो कौन सा नगर है? अजमेर। ख्वाजा की नगरी, आपको मैंने इसको बताया था। अंडों की टोकरी भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी पर इसका प्राचीन नाम है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसका भी नगर कौन सा है? अजमेर है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का गौरव, राजस्थान का जो गौरव है दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव, जहाँ के 3 शाखें वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक है, याद कर लेना आराम से। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का अगर दुर्ग भी नाम आ जाए तो डरना नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आ सकता है, चित्तौड़गढ़ नाम अकेला भी आ सकता है। अगर इसका नाम, अगर ये चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं हो और अगर आ जाए खेजड़ी, तो खेजड़ी को भी राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान का प्रवेश द्वार। और राजस्थान का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर है। ठीक है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर। सिंह द्वार अलवर है और प्रवेश द्वार भरतपुर है। याद हो गया होगा आपको आसानी से। अपना जो अन्न भंडार है उस वो किसे कहेंगे? अपन श्री गंगानगर को, इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा दिया था। ये बता दिया था आपको मैंने कि ये योधेय क्षेत्र का एक हिस्सा था। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, गोल्ड सिटी या गोल्डन सिटी कौन सी है? जैसलमेर है। स्वर्ण नगरी याद कर लेना, याद कर लेना, बहुत ये बहुत फेमस है। स्वर्ण नगरी कौन सी है? जैसलमेर है। स्वर्ण नगरी कौन सी है? जैसलमेर है। याद कर लेना, चूक न जाना। जिलों के उपनाम याद करना, चूक न जाना दोस्तों। राजस्थान की जो शैक्षिक नगरी है, शैक्षिक राजधानी कौन सी है? अजमेर। राजधानी तो जयपुर है लेकिन शैक्षिक राजधानी कौन सी है?
अजमेर है, याद करना। राजस्थान का जो कश्मीर कहा जाता है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है, वो कौन है? उदयपुर है। इसे जिलों की नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यही पूछा गया कि राजस्थान की जिलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। या राजस्थान का जो कश्मीर है वो कौन सा है? उदयपुर है। राजस्थान का काउंटर मैग्नेट, राजस्थान का काउंटर मैग्नेट किसे कहते हैं? अलवर को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? अलवर को, याद कर लेना। राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी नहर को। जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा मरुगंगा किसे कहेंगे? इंदिरा गांधी नहर को कहेंगे, याद करना, याद करना, चूक न जाना दोस्तों, चूक न जाना। अपना जो आज का अगला क्वेश्चन है वो है पश्चिम राजस्थान की गंगा लूणी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? पश्चिम राजस्थान में तो इंपॉर्टेंट रूप से यही नदी इंपॉर्टेंट रूप से बहती है, लूणी नदी, जिसका पानी आधा खारा और आधा मीठा है। बालोतरा के बाद में जब ये पानी निकल जाता है तो वहाँ खारा हो जाता है, उससे पहले कैसा रहता है? मीठा रहता है। तो आपको याद करना है कि पश्चिमी राजस्थान की गंगा लूणी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? आधी खारी आधी मीठी नदी भी इस नदी को कहते हैं, याद कर लेना। लूणी, लवणवती नदी इसका प्राचीन नाम था। राजस्थान की मोनालिसा, मोनालिसा, मैं देख रहा था ये प्रश्न आया क्यों नहीं, आ गया। राजस्थान की जो मोनालिसा कहा जाता है वो कहा जाता है बनी ठनी को। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि जो बनी ठनी है वो किस शहर की प्रसिद्ध चित्रकला है? राजस्थान के किस शहर की प्रसिद्ध चित्रकला है बनी ठनी? वो आपको मुझे बताना। और उसको किस नाम से जानते हैं? मोनालिसा। आपके लिए हिंट में बता दूं कि वो अजमेर ज़िले का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अजमेर ज़िले का एक हिस्सा है, जिसे बनी ठनी मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। देखो ये क्वेश्चन आ गया, रेगिस्तान का सागवान। देखो मैंने आपको पहले बताया था रेगिस्तान का सागवान कौन है? रोइडा है। इसको एक नाम और बताया था, कमेंट करना देखिए वापस। रोइडा का मैंने एक नाम और पूछा था ऊपर, वीडियो मत देखना और पहले कमेंट करना है आपको। रेगिस्तान का सागवान किसे कहेंगे? रोइडा को कहेंगे। और एक नाम और बताया था इसका मैंने, आपको याद करना है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू, किराड़ू कहाँ आता है? बाड़मेर में आता है। राजस्थान का खजुराहो नगर मूर्तियों के लिए फेमस है। यहाँ का जो मंदिर है वो नगर मूर्तियों के लिए है, इसलिए जो खजुराहो होता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपन को नगर मूर्तियाँ मिली थी। और ये राजस्थान का जो किराड़ू है वो क्या कहलाता है? खजुराहो कहलाता है। अभी आपको और भी खजुराहो आएंगे, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो इसको याद कर लेना। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है। देखो ये आ गया राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो बंडदेवरा को कहते हैं, मिनी खजुराहो बंडदेवरा को कहते हैं। और जो खजुराहो कहते हैं वो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं, याद कर लेना, ठीक है। हाड़ौती का, हाड़ौती क्षेत्र का आता है ये, मतलब कोटा बूंदी उस साइड में आता है ये बंडदेवरा। तो हाड़ौती का जो खजुराहो कहते हैं वो बंडदेवरा को कहते हैं। यहाँ नगर मूर्तियाँ मिली थी। मेवाड़ का खजुराहो जगत मंदिर जो हैं उसे कहते हैं, याद कर लेना। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत मंदिर को कहते हैं, याद कर लेना, चूक नहीं जाना दोस्तों, चूक नहीं जाना। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। राजस्थान का जो कानपुर कहते हैं किसे कहते हैं? कोटा को कहते हैं। राजस्थान का नागपुर झालावाड़, कानपुर कौन है? कोटा था। कानपुर कौन था? कोटा था। और नागपुर झालावाड़, याद कर लेना। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर, लूणकरणसर, ठीक है, याद करना। मूंगफलियों के लिए फेमस है ये लूणकरणसर। राजस्थान का राजकोट किसे कहेंगे? लूणकरण। भारत के अंदर जो राजकोट है गुजरात वाला, ये मूंगफलियों के लिए फेमस है। तो ये लूणकरण राजस्थान का जो है ये किसके लिए फेमस है? मूंगफलियों के लिए फेमस है। कहाँ की तलवार फेमस है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, कहाँ की तलवारें फेमस है। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं दोस्तों? अलवर को कहते हैं। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहते हैं। राजस्थान का नंदन कानन किसे कहते हैं? ये आपको थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। सिलीसीड जो है उसे नंदन कानन कहते हैं। अलवर ज़िले में आता है सिलीसीड झील। कहाँ आती है? अलवर ज़िले में आती है, याद कर लेना। राजस्थान की धातु नगरी औजार नगरी, नाम आ चुका है पहले। धातु नगरी औजार नगरी कौन सी है? नागौर। धातु नगरी बोल दो, औजार नगरी बोल दो, कौन है? नागौर। इसका प्राचीन नाम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आई छत्रपुर, याद कर लेना। सांबर की राजधानी, जंगल प्रदेश की राजधानी रही हुई है। राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ, आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? सूरतगढ़ को कहते हैं, याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना।
राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। राजस्थान का जो पंजाब है वो किसे कहते हैं? सांचौर। और सांचौर कहाँ आता है? जालोर जिले में आता है। राजस्थान की अणु नगरी, अणु नगरी कौन है? रावत भाटा। रावत भाटा को क्या कहते हैं? अणु नगरी कहते हैं, याद कर लेना। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहते हैं। तो दोस्तों ये मातृकुंडिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक रूप से राजस्थान के अंदर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। जैसे पूरे भारत के अंदर हरिद्वार में सबसे ज़्यादा अस्थियाँ विसर्जित की जाती है, आदमी मर जाता है तो उसकी जो अस्थियाँ होती है उसे हरिद्वार में विसर्जित किया जाता है। तो इसी प्रकार राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? मातृकुंडिया में किया जाता है। पुष्कर करके मत आ जाना, पुष्कर 2 नंबर पे आएगा, ठीक है। मिनी हरिद्वार आप इसको पुष्कर को बोल सकते हो फिर आप। अगला जो क्वेश्चन है राजस्थान का अंडमान। अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जैसलमेर जो है उसे 8वां अजूबा कहा, राजस्थान का अंडमान कहा, याद कर लेना। रेगिस्तान का जो गुलाब कहते हैं वो किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं, याद हो गया होगा आपको आसानी से। राजपुताना की कुंजी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं, ये आपको याद कर लेना, ठीक है। राजस्थान का नाका या मुहाना किसे कहते हैं? ये भी अजमेर को कहते हैं, ये आपको सब बता दिए मैंने। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं, बता दिया। नवीन मैनचेस्टर, देखो यहाँ एक आया था, पहले आया था मैनचेस्टर, वो है भीलवाड़ा, लेकिन नवीन मैनचेस्टर किसे कहने लग गया है? भिवाड़ी को। किसे कहने लग गया दोस्तों? भिवाड़ी को। नवीन मैनचेस्टर, ये अलग से याद कर लेना। मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा सबको याद है, लेकिन नवीन मैनचेस्टर किसी बहुत कम लोगों को याद है, तो आप याद कर लेना कि भिवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? नवीन मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? बिशप हेबर ने कहा था तारागढ़ को, याद कर लेना। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, जैसे तो ताजमहल है वो मकराना के संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे बोलेंगे? जसवंतड़ा, ठीक है। उसको अपन क्या कहेंगे? राजस्थान का ताजमहल, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहेंगे? ओसिया। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? कमेंट करना। राजस्थान की साल्ट सिटी, नमक की नगरी, नमक सिटी कौन सी है? सांभर। सबसे ज़्यादा सांभर नमक यही निकलता है, साल्ट सिटी। न्यायिक नगरी, न्यायिक मतलब जहाँ जज बैठता है, मुख्य न्यायाधीश बैठता है राजस्थान का। राजस्थान की न्यायिक राजधानी कौन सी हो गई? जोधपुर, याद कर लेना। राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़ को कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों? झालावाड़ को। चेरापूंजी किसको कहेंगे? झालावाड़ को, याद कर लेना। राजस्थान का एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं नाम सुना होगा, तो एलोरा कोलवी झालावाड़ को कहा जाता है, थोड़ा सा याद कर लेना। राजस्थान का जलियावाला बाग किसे कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, ये मानगढ़ धाम जो है उसको कहते हैं राजस्थान का जलियावाला बाग। यह भारत का दूसरा जलियावाला बाग भी इसको बोलते हैं। राजस्थान का जलियावाला बाग इसको बोल सकते हो आप। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू, माउंट आबू किससे क्या कहेंगे? इसे सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पर, याद कर लेना। राजस्थान का पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार कौन सा है? धौलपुर है। पूर्वी द्वार कौन सा है दोस्तों? धौलपुर, याद कर लेना। रत्न नगरी जयपुर, वराह नगरी बारा, वर्तमान नालंदा किसे कहेंगे? कोटा को कहेंगे। लवकुश की नगरी सीताबाड़ी बारा, ठीक है। शिक्षा का तीर्थ स्थल या शैक्षिक नगरी, ठीक है। आधुनिक तो आया था वहाँ अजमेर का, और यहाँ पर क्या है? शैक्षिक नगरी या शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा। समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा, तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड को मामा कहते हैं, पुष्कर को तीर्थों की नानी कहते हैं, देवयानी सांबर को, याद कर लेना। तीर्थों का भांजा कौन है? मचकुंड है। सूर्य नगरी, सूर्य नगरी कौन सी है? सन सिटी ऑफ राजस्थान, सूर्य नगरी कौन सी है? जोधपुर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, सूर्य नगरी जोधपुर। ब्लू सिटी भी जोधपुर को बोलते हैं, याद कर लेना। सुनहरा त्रिकोण, दिल्ली, आगरा, जयपुर, दिल्ली, जयपुर, आगरा, इसको क्या कहेंगे? त्रिकोण, सुनहरा त्रिकोण कहते हैं, याद कर लेना। एक राजस्थान में भी है मरु त्रिकोण, देखो ये आ गया क्वेश्चन आगे। मरु त्रिकोण किसे बोलेंगे अपन? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को। मरु त्रिकोण किसे बोलेंगे? जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को बोलेंगे, याद कर लेना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। हेरिटेज सिटी झालापाटन को कहते हैं। हिरण्यकश्यप की राजधानी हिंडौन सिटी को कहते हैं, इंपॉर्टेंट रूप से हैं, याद कर लेना एक बार। हवेलियों का शहर
सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये इंपॉर्टेंट रूप से हवेलियां हैं जैसलमेर की, तो याद कर लेना हवेलियों का शहर कौन सा है, जैसलमेर है। पीले पत्थरों का शहर, पीले पत्थर कहाँ की फेमस है, जैसलमेर की फेमस है। और सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर की फेमस है। सैलानी नगरी, सैलानी जो सर्वाधिक सैलानी आते हैं राजस्थान में वो जैसलमेर दुर्ग के अंदर आते हैं, ये याद कर लेना, पुष्कर मत कर देना। भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। प्राचीन राजस्थान का जो टाटा नगर है वो रेड टोंक को कहते हैं। राजस्थान का टाटा नगर, प्राचीन भारत राजस्थान का टाटा नगर कौन है, रेड टोंक को कहते हैं। ये टोंक का प्राचीन नाम रेड भी मिलता है। इसे राजस्थान का नहीं भारत का ही टाटा नगर प्राचीन बोलते हैं, याद कर लेना। प्राचीन भारत का टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर किसे बोलते हैं, रेड को बोलते हैं। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल, देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन बनाया बनाने वाले ने कि स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसके लिए फेमस है, महाराणा प्रताप की, कोई नहीं भूल सकता उसको, चेतक, ठीक है। गोरा बादल राजस्थान, थारो मारो राजस्थान, याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ, ठीक है, कुंभा द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, ये किस लिए फेमस है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, शब्दकोश विश्वकोश ये इसको बोलते हैं। म्यूजियम सिटी जैसलमेर, म्यूजियम सिटी किसे बोलते हैं, जैसलमेर को। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को बोला जाता है, जोधपुर से मरुस्थल का प्रवेश द्वार स्टार्ट हो जाता है। बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स बावड़ियों का शहर कौन है, बूंदी है, याद कर लेना। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, अब आप केवल राजस्थान का कश्मीर पूछें तो उदयपुर, और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर अलवर को कहते हैं। ये पूर्व में थोड़ी था ना, उदयपुर तो कहाँ आता है, दक्षिण साइड में आता है, तो दक्षिण राजस्थान का कश्मीर बोल सकते हो, राजस्थान का कश्मीर भी आप उसे बोल सकते हो। पत्थरों का शहर जोधपुर, नीली नगरी ब्लू सिटी कौन है, जोधपुर, याद कर लेना। ब्लू सिटी, देखो ये आ गया क्वेश्चन दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मुझे पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है कौन सा नहीं आने वाला। ब्लू सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर, पिछले साल 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था ब्लू सिटी, और बहुत बच्चों ने इसको गलत करके आ गए थे, याद कर लेना। ब्लू सिटी कौन है, जोधपुर है, याद कर लेना, चौक न जाना। मारवाड़ का लघु माउंट आबू, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे बोलेंगे अपन, पीपलूद बाड़मेर को, पीपलूद बाड़मेर को, थोड़ा सा याद कर लेना। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर, दोस्तों अपन ने एक वीडियो बनाया था राजस्थान के जिलों के शुभंकर, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि जो सवाई माधोपुर है उसका जो शुभंकर है वो बाघ है, ठीक है। वैसे भी याद कर सकते हो इसको आसानी से, सबसे ज़्यादा जो रणथंभौर में ही पाए जाते हैं बाघ, याद कर लेना। ग्रेनाइट सिटी जालोर, ग्रेनाइट सिटी जालोर, याद कर लेना, चौक न जाना दोस्तों, चौक न जाना। मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा को कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ का सागवान कौन है, रोहिड़ा है, याद कर लेना, चूक न जाना। पहाड़ों की नगरी, ये क्वेश्चन वापस आ गया दोस्तों, डूंगरपुर, ठीक है। चलो इसके अंदर एक क्वेश्चन बता देता हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया था। तो जो डूंगरपुर है उसका जो दोस्तों क्या बोलते हैं उसको, शुभंकर है। डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो जांगिल है, जांगिल एक जानवर है, जांगिल, वो इसका क्या है, शुभंकर है, तो याद कर लेना। डूंगरपुर का जो है वो जांगिल, डूंगरपुर पहाड़ के समान जांग होनी चाहिए आदमी की। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो। पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी उदयपुर को कहते हैं, किसे कहते हैं, पानी पत्थर व पहाड़ों की पूरी उदयपुर। भक्ति व शक्ति की नगरी, भक्ति व शक्ति की नगरी किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को, ठीक है, याद कर लेना। महाराजा रणतीदेव की नगरी केशोराय पाटन को कहते हैं, रणतीदेव की नगरी केशोराय पाटन को कहते हैं, याद कर लेना। कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है, अगर आपको थोड़ी सी कहीं मिस्टेक मिल जाए तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। कॉटन सिटी किसे कहते हैं, सूरतगढ़ को कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक पहले भी क्वेश्चन आया था, विकास तीर्थ स्थल बोलते हैं इसको। राजस्थान की संतरा नगरी, सबसे ज़्यादा जो संतरा पाए जाते हैं वो झालावाड़ में पाए जाते हैं, याद कर लेना। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। रेड डायमंड लाल हीरा कहाँ निकलता है, धौलपुर में निकलता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर ज्वाई बांध को कहते हैं। माउंटेन का शहर उदयपुर को कहते हैं। मेवाड़ का जो हरिद्वार है वो माथरकुंडिया को कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार भी माथरकुंडिया को कहते हैं।
याद कर लेना। तो दोस्तों मैंने लगभग इस वीडियो के अंदर आपको 110 उपनाम बताने की कोशिश की है। आप इनको एक बार वीडियो को ज़रूर देकर इनको नोट ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।